हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप में से ना मतलब अभी जिनकी भी जैसे कि ज्वाइनिंग हो रही थी एंड काफ़ी मतलब आप लोगों को एक ये बात तो पता होगा कि जीडीएस में अगर मतलब किसी का फैमिली मेंबर अगर कोई लगा होता है एंड अगर मतलब उसकी किसी कारण की वजह से मतलब अगर डेथ वगैरह हो जाए तो उसकी जगह पे उसी के फैमिली मेंबर को जिसकी क्वालिफिकेशन मैच करती हो या फिर मतलब उसके फैमिली मेंबर में से अगर लेना चाहे देन उनको उनकी वाली पोस्ट मतलब मिल जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से रूल एक बनाया गया है एंड जिसके रिगार्डिंग मतलब जो ये 2021 2022 में जो मतलब ये मतलब ऐसे केसेस सामने आए हैं जिन जिनको भी ज्वाइनिंग अभी दी जाने वाली है उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है एंड मेनली जो ये मतलब है ये बिहार सर्कल वालों के लिए जो मतलब मेन यहाँ पे जो रिजल्ट है वो डेडिकेटेड रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको मैं पूरा स्टेप भी बताऊंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी ये जो मतलब इसकी इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो भी काम नहीं कर रही, मतलब सर्वर उसका डाउन ही रहता है हमेशा, पता नहीं कभी भी खोल लो उसका हमेशा सर्वर ऐसे ही डाउन ही रहता है। सो इसमें तो लैपटॉप में तो खुल भी नहीं रही थी, तो मैंने मतलब मोबाइल से खोल ली, बहुत टाइम लगा उधर से पीडीएफ डाउनलोड करके एंड अभी इसमें सेंड किया। सो वही आपको मैं पीडीएफ दिखाने वाला हूँ जिसमें रिजल्ट आया हुआ है। बाकी हम आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको पूरी पीडीएफ हमारी आज की वाली वीडियो में बता ही दूंगा, दिखाई दूंगा, आप उसमें से भी देख सकते हो। बट अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है देन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड वो रिजल्ट देखने से पहले फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग बोलोगे तो हम एक लाइव सेशन रख लेते हैं आपकी क्वेरीज के रिलेटेड, क्योंकि हर एक वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिनको कि मतलब वहाँ पे आंसर कर पाना इम्पॉसिबल है। सो इसलिए हम लोग एक लाइव सेशन रख लेते हैं अगर आप लोग बोलोगे तो। मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोल डाल रखा है मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे जाके मुझे बता देना। एंड आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जरूर से लिख देना कि यस आप मतलब लाइव सेशन अगर आप लोग बोलोगे देन हम एक लाइव सेशन रख लेंगे, सैटरडे को रख लेंगे शाम को। बाकी हाँ आप पर डिपेंड करता है, वो वोटिंग कर देना आप वहाँ पे कम्युनिटी में जाके। एंड हम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। एंड अभी यहाँ पे हम लोग जो रिजल्ट है वो ओपन कर लेते हैं। सो अभी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ कमेटी ऑन कंपैशनेट एंगेजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जीडीएस कैडर हेल्ड ऑन 3 नवंबर 2022 टू 4 नवंबर 2022। तो यहाँ पे ना कुछ केसेस आए थे इनके सामने कि जैसे कि ना ये 2021 से मतलब केसेस चले आ रहे हैं एंड जिसको कि अभी मतलब इनके पास काफ़ी कैंडिडेट थे, उनमें से इन्होंने ये सिलेक्ट करना था कि कौन मतलब इसके लायक है कौन नहीं, और कौन मतलब रैंक किसकी अभी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी किसकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, कौन रिजेक्ट कर दिया गया है किसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये बिहार सर्कल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिन्होंने भी यहाँ पे अपने लिए ये जॉब अप्लाई कर रखी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेरेंट्स या फिर देयर फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू डिसीज ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, देन यहाँ पे उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इनकी मीटिंग रखी गई थी वो थी 3 नवंबर 4 नवंबर को, 2 दिन इनकी मीटिंग रखी गई थी जिसमें कि टोटल यहाँ पे बता रखा है 82 केसेस यहाँ पे दिए गए थे, 82 केसेस सामने आए थे। एंड जिनमें से कितने सिलेक्ट हुए हैं वो हम आगे चल के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अ मीटिंग ऑफ कमेटी ऑन कंपैशनेट एंगेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ श्री परिमल सिन्हा पोस्ट मास्टर जनरल नॉर्थ रीजन के, ये जो मतलब नॉर्थ रीजन के वहाँ पे पोस्ट मास्टर जनरल थे, और ये कमेटी रखी गई थी कंपैशनेट एंगेजमेंट के, इसी एंगेजमेंट के रिगार्डिंग कि जीडीएस की जो डिसीज्ड एंगेजमेंट होती है उसके रिगार्डिंग ही ये कमेटी रखी गई थी। एंड इसमें थे मुजफ्फरपुर ये नॉर्थ रीजन मुजफ्फरपुर के चेयरमैन, उसके बाद में श्री पंकज के मिश्रा जो कि हैं डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर, उसके बाद में पटना एज मेंबर श्री पवन कुमार डायरेक्टर जनरल पोस्ट सर्विसेज। एंड यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे उनका यहाँ पे सब नेम लिख रखा है। उसके बाद में टू कंसीडर सच केसेस फॉर एंगेजमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड बाय द सीसीई ऑफ द डिसीज जीडीएस। तो यहाँ पे डिसीज जीडीएस के मतलब उनके प्लेस पे उनकी फैमिली मेंबर को यहाँ पे जॉब देने के लिए ये एक मीटिंग रखी गई थी। रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड 31 मई 2022 टू 2 नवंबर 2022। तो 31 मई 2022 के से लेके 2 नवंबर 2022 के बीच में जितने भी ऐसे केसेस थे डिसीज जीडीएस एंड उनके जगह पे उनके फैमिली मेंबर को ज्वाइन करवाने का, उसके लिए यहाँ पे एक ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें टोटल 82 केसेस थे बिफोर द सीसीई फॉर एग्जामिनेशन एंड कंसिडरेशन। तो मतलब उनके कंसिडरेशन के लिए आई थिंक इनका क्या पता कोई एग्जामिनेशन होता है या नहीं, ये मतलब मुझे क्लियर नहीं है। बट जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है फॉर एग्जामिनेशन एंड कंसिडरेशन, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि एग्जाम वगैरह तो जीडीएस का नहीं होता है खैर।
सो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को यहाँ पे कंसिडरेशन एंड एग्जामिनेशन का नाम दिया होगा। उसके बाद में द सीसी एग्जामिन 82 केसेस इन अकॉर्डेंस विद रूल्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट लेड डाउन इन डायरेक्टरेट लेटर नंबर दिस। तो टोटल 82 केसेस को यहाँ पे कंसीडर किया गया था एंड उनके सभी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए सभी को यहाँ पे देखा गया था, जो कि इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इन लेटर नंबर में दे रखे हैं। अगर आप लोग देखना चाहो देन देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होती। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, तो केयरफुल कंसिडरेशन के बाद द सीसी रेकमेंडेड ओनली सच केसेस विच वर फाउंड फिट इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन डायरेक्टरेट लेटर्स। तो जिन जोन से भी मतलब कैंडिडेट थे जिनके की रूल्स एंड रेगुलेशन जो मतलब सभी स्पेसिफाई कर रहे थे, जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डेंस में थे, उन सबको यहाँ पे रेकमेंड कर दिया गया, मतलब उन सबकी जो ज्वाइनिंग है वो पास कर दी गई है। आउट ऑफ टोटल 82 केसेस, 82 केसेस में से जो कि मतलब सीसी मीटिंग में थे, जो 70 केसेस है वो रेकमेंड कर दिए गए हैं, मतलब उनकी ज्वाइनिंग होनी पक्की है। उसके बाद में 6 केसेस हैव बीन नॉट रेकमेंडेड, मतलब उनको रेकमेंड नहीं किया गया, उनको निकाल दिया गया। 3 केसेस यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए गए हैं, मतलब वो हो ही नहीं सकते, उनको टोटली परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया गया। एंड 3 केसेस हैव बीन फाउंड इनकम्प्लीट बाय द सीसी, जिसमें से 3 केस यहाँ पे इनकम्प्लीट बताए गए हैं सीसी के द्वारा, जो कि यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। इनकम्प्लीट का मतलब कि उनके या तो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी या उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये इनकम्प्लीट बताया गया है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कमेटी आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑल 82 केसेस इज डिटेल्ड इन एनेक्सर ए, बी, सी एंड डी। तो 82 केसेस में से कौन कौन यहाँ पे रेकमेंड है, कौन नॉट रेकमेंड है, कौन रिजेक्ट है, कौन इनकम्प्लीट है, उन सबके यहाँ पे नेम इन्होंने दे रखे हैं। एंड ये ओनली बिहार सर्कल के लिए है, सो मैं आपको बार बार इसलिए कर रहा हूँ, आप मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए मत सोच लेना, सिर्फ बिहार में 82 केसेस को यहाँ पे रिव्यू किया गया है। एनेक्सर ए केसेस कंसिडर बाय द सीसी एंड रेकमेंडेड, एनेक्सर ए में ये है, एनेक्सर बी में जो कि नॉट रेकमेंडेड है, एनेक्सर सी में जिनका कि इनकम्प्लीट है कोई भी काम, उसके बाद में अनेक्सर डी में केसेस कंसिडर बाय द सीसी एंड रिजेक्टेड, जो कि रिजेक्ट हो गए हैं। उसके बाद में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार से, जिन्हों के मतलब पहले पेरेंट्स वगैरह या फिर मतलब कोई भी फैमिली मेंबर अगर काम करता था एंड ड्यू टू डिसीज, ड्यू टू उनकी डेथ के कारण उनको अभी जैसे कि जॉब मिल रही है, तो उनके सबके यहाँ पे नेम है, उनके फाइल नंबर है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे रिमार्क किया गया है कि उनकी ज्वाइनिंग होगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नेम अपना मतलब सर्च भी कर सकते हैं, मैं आपको एक दो की एक बार एग्जांपल देके बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है आपका फाइल नेम, उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका नेम, अभिषेक गांधी जैसे इनका नेम है, ये सन ऑफ लेट देवेंद्र प्रसाद रंजन। तो आई थिंक इनको ना यहाँ पे अपने फादर की जो जॉब है वो मिल रही है, यहाँ पे लिख भी रखा है कि एक्स GDS BPM गौरी बियो, तो इनके जो फादर है वो GDS BPM थे इन गौरी बियो, जिनकी डेथ के बाद अभी अभिषेक गांधी यानी कि उनके सन को यहाँ पे जो मतलब उनकी जो मतलब पोस्ट है, उनकी जो जॉब है वो दी जा रही है। इन अकाउंट विद करघर SO, जो कि इनके SO का नेम है, एंड यहाँ पे इनका पूरा जो मतलब एड्रेस है वो आ गया। उसके बाद में इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी जिनको भी जॉब मिल रही है यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन लिखी आ रही है, 10th इनकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में इनको कौन सी पोस्ट दी जा रही है, GDS BPM गौरी इन गौरी BO, जो कि इनके फादर वाली ही है। उसके बाद में यहाँ पे रिमार्क्स क्या है कि रेकमेंड, मतलब इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ वैभव विशाल के लिए, तो ये हैं ब्रदर ऑफ लेट लवली कुमारी। तो लवली कुमारी जो है मतलब या तो उनकी डेथ हो गई होगी एंड उनकी जगह पे ये उनके भाई हैं, इनको यहाँ पे उनकी जॉब दी जा रही है। वो थे GDS BPM इन फुलवरिया BO। इनकी क्वालिफिकेशन है 10+2 एंड इनको अपनी बहन वाली जो मतलब यहाँ पे जॉब है वो दी जा रही है। रेकमेंडेड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ द सर्कल एज केस इज बिलेटेड, तो यहाँ पे अगर हेड ऑफ द सर्कल अप्रूव कर देते हैं देन इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि सबको रेकमेंड वाला ये अनेक्सर 1 है एंड नॉट रेकमेंडेड वाले यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, जो कि अनेक्सर 2 में होंगे। अगर आपको यहाँ पे अपना नेम वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा आगे चल के वीडियो में। ये अनेक्सर B है जिनको कि यहाँ पे नॉट रेकमेंडेड किया गया है, और रीज़न भी दे रखा है कि ये नॉट रेकमेंड क्यों किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेहा कुमारी डॉटर ऑफ लेट मिथिलेश कुमार, जो कि एक्स GDS BPM थे इन जमोरी में, फेल इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th। तो इनको यहाँ पे नॉट रेकमेंड क्यों किया गया है, क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट में 10th क्लास में फेल है, मतलब इन्होंने 10th क्लास अपनी पास तो कर ली है बट उसमें इनकी 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, सो इसलिए यहाँ पे इनको मतलब जो ज्वाइनिंग है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि इनकी 10th अच्छी तरीके से मतलब पूरी पास नहीं है। नॉट recommended एज द एप्लीकेंट नॉट फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेंट कैन सबमिट एजुकेशनल सर्टिफिकेट एज पर रूल्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट और अदर एलिजिबल
मेंबर में अप्लाई। तो अगर कोई और मेंबर है फैमिली में जो जिसकी 10th क्लास मतलब कंप्लीट है, पास आउट कर रखी है, देन वो अप्लाई कर सकता है। मतलब सभी ऐसे क्राइटेरिया जैसे कि अभी हमारी ज्वाइनिंग होती है, देन सारा वो क्राइटेरिया फॉलो करते ही है। 10th आपकी पास आउट होनी चाहिए, आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब कुछ तो देखते ही देखते हैं। बस ऐसे है कि इनकी जो परसेंटेज है वो नहीं कंसिडर की जाती है। अभी जैसे कि हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो हुआ है हमारी 10th की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हमारी 10th की जो परसेंटेज बनती थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बस इनके वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं देखे जाते, इनको बस एक क्राइटेरिया होता है कि आप 10th में पास हो देन ओके। आप मतलब कोई पुलिस केस नहीं है देन ओके, अगर आप करना चाहते हो ओके। मतलब इनकी ऐसे कोई मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की जाती, क्योंकि डिसीज्ड बेसिस पे इनको इनके जो फैमिली मेंबर है उनकी ही जॉब यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे जो नॉट रिकमेंडेड मतलब जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, उनका भी यहाँ पे पूरा एज रीजन दे रखा है, आप लोग देख सकते हो। एंड अभी यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया है, ये है जो उनका की इनकम्प्लीट मिला है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जैसे कि दीपक राजा सन ऑफ लेट हरिचंद्र कुमार एक्स जीडीएस बीपीएम इन बेदोल राज इन अकाउंट विद दिस कंसेंट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स आर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो मतलब आप जैसे कि एक फैमिली है, एंड फैमिली में से अगर किसी कोई जीडीएस बीपीएम है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, देन उसकी जगह पे किसको लगाना है ये पूरी फैमिली डिसाइड करती है, सिर्फ एक बंदे के डिसाइड करने से नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इनको इनकम्प्लीट बताया गया है, क्योंकि इनका जो फैमिली की तरफ से प्रपोजल था कि हाँ आप इसको जीडीएस बीपीएम उनकी वाली जॉब दे दो, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, तो डिसीज्ड जीडीएस डाइड ऑन डेटेड 18th ऑफ सितंबर 2015। तो 2015 18 नवंबर 2015 में ये जो जीडीएस है मतलब लेट संगीत कुमार तिवारी जी, इनकी जो मतलब डेथ हुई थी वो 18 सितंबर 2015 को। एंड एप्लीकेशन जो दी गई थी वो दी गई है 6 अगस्त 2021 को, आफ्टर 6 ईयर ऑफ डेथ। मतलब 6 साल, डेथ के 6 साल के बाद में यहाँ पे इनकी जो एप्लीकेशन है वो दी गई है कि इनकी जगह पे इनको जॉब मिलनी चाहिए। रीजन फॉर डिले विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसर्न्ड डिवीजन। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आपने इतना टाइम मतलब क्यों लगाया एप्लीकेशन देने में? उसका पहले आप पूरा एप्लीकेशन मतलब क्लियर करो कि आपने इतना टाइम क्यों लगाया, तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। पूरा अगर आप क्लैरिफिकेशन दे देते हो देन ज्वाइनिंग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद में इनका भी सेम है, रीजन फॉर डिले इज नॉट अवेलेबल। तो इनका भी रीजन ऑफ डिले अवेलेबल नहीं है, सो इनको भी यहाँ पे जो मतलब ऊपर वाले उनको इनकम्प्लीट कर दिया गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें रिजेक्टेड की, तो ये रिजेक्ट क्यों हुए हैं? रिजेक्ट ड्यू टू अडॉप्शन सर्टिफिकेट इज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट इशूड बाय ऑनरेबल सिविल कोर्ट मोतिहारी वाइड दिस नंबर दिस वेयर एज लेट मोहन पासवान जीडीएस एम्प्लॉय डाइड ऑन 4th of January 2020. Adoption certificate issued by competent court after the death of the deceased GDS. Hence the case is rejected. तो ये मतलब यहाँ पे जिनको मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि आप यहाँ पे मतलब जिनकी ज्वाइनिंग उनके फादर की जगह पे करवाई जा रही है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो संकेत कुमार है, जैसे ये अडॉप्टेड है, इनको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। एंड ये है सन ऑफ लेट मोहन पासवान। तो पहले जैसे कि मोहन पासवान यहाँ पे काम करते हैं, एंड इनकी जगह पे इनके यहाँ पे अडॉप्टेड सन को बोला गया है कि आप इनकी जो मतलब ज्वाइनिंग है वो करवाओ। तो अडॉप्टेड की मतलब ऐसे हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहाँ पे इनका रिजेक्ट केस क्या है कि उनको मतलब जो अडॉप्ट की जो डेट है कि इनको कब अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट की यहाँ पे डेट आ रखी है 19 अप्रैल 2022। एंड उनकी जो डे मतलब डेथ है वो हुई थी 4 जनवरी 2020 को। तो 4 जनवरी 2020 को डेथ हुई, एंड अडॉप्ट किया 2022 में, मतलब 2 साल बाद में अडॉप्ट किया। सो इसलिए यहाँ पे ये केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है कि अगर पहले से अडॉप्ट होते देन उनको मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दी जानी थी। बट यहाँ पे अभी उनके बाद में अडॉप्ट किया, देन यहाँ पे जो ज्वाइनिंग में है वो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में कुमारी प्रेमलता डॉटर ऑफ दिस, इनको यहाँ पे द केस वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय सीसीई ऑन 23rd ऑफ दिसंबर 2020। तो 23 दिसंबर 2020 को यहाँ पे ये जो केस है वो रेकमेंड किया गया था। एज वेल इज रिलेटेड केस इज वाज प्रेजेंटेड बाय presented before head of the circle. The head of the circle has given following direction. Husband of the daughter has been shown as working at Mumbai, whose financial status along with attachment with the family of deceased GDS, including statement of two widow and the daughter applicant needs to be called, including residential certificate of the husband of the
daughter and income from the service in which he is employed in Mumbai and proud before the next CRC। तो वो जो मतलब डॉटर है अभी जिनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात की जा रही है, उनके हस्बैंड की टोटल यहाँ पे कितनी इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं गया था। द केस वॉज अगेंस्ट अगेन प्लेस्ड बिफोर सीसी हेल्ड ऑन दिस 2021 में इनका दोबारा केस आया विच इज फाउंड इनकम्प्लीट। नाउ इनकम सर्टिफिकेट ऑफ श्रीमती सरोज देवी इशू बाय सिविल कोर्ट Rajgir have been received showing her annual income as 86,000 from agriculture land. The applicant wide number this intimated that after death of her father, she is residing with her mother at Lahore village. She is also stated that her husband is a daily wage worker in Mumbai. He residing at OM Sai corner room number this इनका पूरा जो मतलब है एड्रेस वो दे रखा है। His monthly earning income is 9,000. He has no residential certificate issued by the government of Maharashtra. The same statement has been furnished by the widow Srimati Saroj Devi. As per applicant, income of sponsored candidate spouse is 1,08,000 yearly. His one son is employed at SAIL Bokaro, hence the sponsor candidate status is questionable. Hence the case is रिजेक्टेड। तो यहाँ पे इनकी जो मतलब इनकम है उसका कोई इनकम का सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया कि इनका जो हस्बैंड है वो कह रहे हैं अभी डेली वेज पे काम कर रहे हैं, इनकी मंथली सैलरी 9,000 पर मंथ है, इनकी जो मदर है उनकी जो सैलरी है वो मतलब एनुअल 86,000 है एग्रीकल्चरल लैंड से। तो मतलब यहाँ पे इनका जो ये केस है वो क्वेश्चनेबल है, कुछ अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, सो इसलिए यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड सेम एज आप लोग यहाँ पे भी इनका जो रिजेक्शन का केस है वो मतलब क्यों इनको रिजेक्ट किया गया वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब जीडीएस में ये भी एक रूल होता है, अगर आपको नहीं पता था तो आई होप आपको आज पता लग गया हो। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, वैसे तो आप सब न्यू ही ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट हो जितने भी मेरी वीडियोस को देखते हो, बट फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड देन आप क्वेश्चन अपना जो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंड साथ के साथ में हम लोग एक लाइव सेशन भी रखने वाले हैं आप ही के जीडीएस से रिलेटेड क्वेरीज से रिलेटेड। तो फटाफट से यार वहाँ पे जाके वोटिंग कर देना एंड डेट एंड टाइम मैं आपको बता दूंगा, फिर क्लियर कर दूंगा कि हम लोग एक कब लाइव सेशन रखेंगे ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहो एंड हम लोग अपना लाइव सेशन सक्सेसफुली मतलब रख सके। एंड आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अभी इंडिया पोस्ट में ग्रुप बी की पोस्ट आई है, ग्रुप बी की वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है जिसका कि नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है, बट ये इनका सर्वर ही नहीं काम कर रहा है इंडिया पोस्ट वालों का, इसलिए वो डाउनलोड नहीं हो रहा। बट उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। साथ के साथ में हॉलीडेज 2023 आप लोग कैसे चेकआउट कर सकते हो उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लो। एंड अभी वीडियो को मतलब लास्ट करने से पहले एक और मुझे चीज़ याद आ गई जो कि आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाने इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैंने काफ़ी बार आपको बता रखा है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। उस पर जब आप क्लिक करोगे देन आप लोग चले जाना एम्प्लॉय कॉर्नर में, मैंने वो भी आपको बता रखा है कि एम्प्लॉय कॉर्नर में आप कैसे विजिट कर सकते हो। एंड उसके बाद में आपको ना वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट जो रिक्रूटमेंट वाला होता है ना, रिक्रूटमेंट एंड पोस्ट वगैरह ऐसे ऐसे कुछ पेन आता है, आप वहाँ पे क्लिक कर देना। देन वहाँ पे ना आपके पास यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर वाली पीडीएफ होगी उसमें लिखा होगा मीटिंग ऑन कंपैशनेट एंगेजमेंट, वो आप डाउनलोड कर लेना। एंड सेम एज यही पीडीएफ है। अभी इसका मैं आपको लिंक भी नहीं प्रोवाइड करवा सकता क्योंकि ये मेरे लैपटॉप में डाउनलोड है, अगर मैं बाहर से इसको डाउनलोड करता देन लिंक भी प्रोवाइड हो जाता, बट इनका सर्वर ही नहीं काम कर रहा। सो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग यार बोलोगे तो 1-2 दिन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, बट अदरवाइज अगर आप लोग करना चाहो देन आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड करी है, ऐसे नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिलेगी। सो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फिर फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।